गुड मॉर्निंग बेटा। वो कहते हैं ना कि गालिब एक बात अक्सर कहा करते थे कि अब सब कुछ बताया जाए तो अच्छा होगा, अब कुछ ना छुपाया जाए तो अच्छा होगा, और अदालत सजी है तेरे मोहल्ले में तो कोई गिला नहीं कि गवाह मेरे मोहल्ले से बुलाया जाए तो अच्छा होगा। तो नमस्कार दोस्तों, टॉपिक डिटर्मिनेंट से ये आज का हमारा लेक्चर 10 है, और इससे पहले वाले लेक्चर में एक्सरसाइज 4.5 में हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक सोल्व कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 13 सोल्व करेंगे और उसके आगे जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे सोल्व करेंगे। मीन्स आज एक्सरसाइज 4.5 हम कंप्लीट सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो इससे पहले वाला जो लेक्चर था हमने मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना सीखा था, ठीक है ना, जो कि क्या था, मैट्रिक्स ए इन्वर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए और डिवाइड में डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। या फिर रो इक्लन फॉर्म से हम पहले ही सीख चुके हैं, एलिमेंट्री ऑपरेशन से इन्वर्स निकालना, एक डायरेक्ट मेथड भी मैंने आपको बताया था। उम्मीद करता हूँ पिछली वीडियो आपको पसंद आई होगी, ठीक है। तो आज की वीडियो में देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहा है इसने कहा एक मैट्रिक्स ए दे रखी है। क्या है वो? एक मैट्रिक्स ए जिसका ऑर्डर कितना है, 2 क्रॉस 2 है, ठीक है। तो इसने कहा फाइंड ए, स्मॉल ए आपने निकालना है एंड स्मॉल बी, और स्मॉल बी आपने निकालना है। गिवन कंडीशन ये है कि हमारे पास ए स्क्वायर और स्मॉल ए की मल्टीप्लाई ए से है और बी आई इक्वल टू क्या है, 0। ये 0 हमारे पास एक एलिमेंट नहीं है। अगर मैट्रिक्स नोटेशन दे रखी हो तो इसका मतलब राइट हैंड साइड में जो 0 दे रखा है ना, वो 0 मैट्रिक्स को डिनोट करता है। किसको डिनोट करता है? 0 मैट्रिक्स को। तो ए स्क्वायर निकाल लेंगे सबसे पहले, 3 2 1 1, 3 2 1 और 1, प्लस में a कांस्टेंट है, a से मल्टीप्लाई करें, 3a 2a a और a, ठीक है। उसके बाद i का मतलब है यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। माइंड में क्वेश्चन ये उठ रहा होगा कि सर आई का ऑर्डर क्या होगा। अगर ऑर्डर ना दे रखा हो ना बच्चों तो ये ध्यान रखना, जो ऑर्डर ए का है ना वही ऑर्डर आई का होगा, मीन्स 2 क्रॉस 2। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी 0 0 और बी, ठीक है ना। ये हो गया हमारे पास। अब ध्यान दें, इससे आगे मल्टीप्लाई करें, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कितना हो गया, 9 प्लस में 2, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 6 प्लस में 2 हो गया, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 3 प्लस में 1 हो गया, और यहाँ पर कितना हो गया, 2 प्लस में 1, ठीक है। फाइनली ये किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। 0 मैट्रिक्स का ऑर्डर भी क्या होगा, 2 क्रॉस 2 ही होगा, ठीक है। कंफ्यूज मत होना। ऐड कीजिए कि 3a प्लस बी, तो कितना हो गया, 3a प्लस बी, और ये हो गया मेरे पास 2a, और यहाँ पर कितना हो गया, a, और यहाँ पर कितना हो गया, a प्लस में b हो गया, a प्लस में b हो गया, ठीक है। और किसके इक्वल है, ये सारा का सारा इक्वल है हमारा 0 मैट्रिक्स, तो मीन्स 0 0 0 0, ठीक है। फाइनली जब हम इसको और ज़्यादा सोल्व करेंगे तो कितना आ गया, 11 प्लस में कितना हो गया, ये 3a प्लस b प्लस में 11, ठीक है। यहाँ पर कितना हो गया, 8 प्लस में 2a हो गया, यहाँ कितना हो गया, 4 प्लस में a हो गया, और यहाँ पर कितना हो गया, 3 प्लस a प्लस में कितना हो गया, b हो गया, ठीक है ना। अब ध्यान दें, इक्वल टू किसके हैं, 0 मैट्रिक्स के हैं, तो 0 मैट्रिक्स है हमारे पास ये। तो ऑन कंपेयरिंग जब हम इसकी कंपेयरिंग करेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट इसके इक्वल, सेकंड इसके इक्वल, और थर्ड जो है इसके इक्वल। तो जब मैं 4a प्लस a की बात करूं तो वो 0 के इक्वल है, और a की वैल्यू कितनी आ गई, -4, ठीक है। a कितना आ गया, -4, और 3 प्लस में a प्लस में b, 3 प्लस में a प्लस में b, ये किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। a की वैल्यू -4, तो 3 - 4 प्लस b इक्वल टू 0, और b इज इक्वल टू कितना आ गया, 1। तो प्यारे विद्यार्थियों, b की वैल्यू 1 आ गई और a की वैल्यू कितनी आ गई, -4 आ गई। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, बस आपने ऑपरेशन ही लगाने थे जो दे रखे थे, ठीक है। तो कर लेंगे इस क्वेश्चन को। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 में उसने कहा है कि मैट्रिक्स का आपने इन्वर्स निकालना है, और इन्वर्स निकालने के लिए आप डायरेक्ट जो मेथड है आपका एडजॉइंट ए, वो भी आप यूज कर सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड में ए का डिटर्मिनेंट। और जो ऑपरेशन इसने दे रखा है ना, इससे भी कर सकते हैं। मैंने देखा था कि जो पिछली वीडियो में मैंने बताया था ये मेथड आपको, जो कि अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है,
कि जो भी आपको इक्वेशंस दे रखी हो मैट्रिक्स की, उससे प्री मल्टीप्लाई या पोस्ट मल्टीप्लाई करके भी आप इन्वर्स निकाल सकते हैं। जिन भी बच्चों ने मेरे पास वर्क भेजा तो उसमें मैंने ये देखा कि उस मेथड से किसी भी बच्चे ने नहीं कर रखा प्री मल्टीप्लाई या पोस्ट मल्टीप्लाई। हालांकि जो आपने कर रखा बिल्कुल ठीक है वो, क्योंकि नहीं कहा है कि यूज दिस मेथड, लेकिन यूजिंग दे देना तो इस मेथड से भी कर लेना है बेटा आपने। देखिए कैसे, क्वेश्चन नंबर 15 और 16 दोनों के दोनों एक जैसे हैं। मैं कोई भी एक बता देता हूँ आपको। सपोज करो हम 16 सोल्व कर रहे हैं। 16 में इसने कहा कि मैट्रिक्स जो ए है ना वो है हमारे पास, मैट्रिक्स जो ए है वो है हमारे पास 2 - 1 1, और यहाँ पर है हमारे पास -1 2 और -1 और 1 - 1 और 2, 1 - 1 और 2, ठीक है ये है। और इसने कहा कि टू वेरीफाई दैट हमें प्रूफ करना है कि a क्यूब -6a² और +9a और माइनस में 4i = 0, ठीक है। और बाद में इसने कहा कि a इनवर्स ये भी आपने क्या करना है, निकालना है। तो प्यारे विद्यार्थियों मैं आपको ये बात बता दूं, क्योंकि इसमें ये नहीं कहा कि यूजिंग दिस रिजल्ट टू फाइंड ए इनवर्स, कि इस रिजल्ट का यूज करके हमने ए इनवर्स निकालना है। तो इसका आप इनवर्स जो आपने पहले वाले क्वेश्चन में आपने निकाला था एडजॉइंट ए डिवाइड ए का डिटर्मिनेंट, उससे भी निकाल सकते हैं आप, जैसा कि आपने निकाला था। वो गलत नहीं है, मैं उसको गलत नहीं बता रहा, लेकिन इसका यूज करके भी निकाल सकते हैं। अब ये तो मेरे ख्याल से सारे के सारे बच्चे सोल्व कर लें, क्योंकि 3rd चैप्टर में बहुत बार किया हमने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये प्रूफ आप अपने आप कर लोगे, ठीक है। बात आती है ए इनवर्स की। आपने करना क्या है, प्री मल्टीप्लाइंग बाय ए इनवर्स ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। मैंने क्या किया कि ए इनवर्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, और वो भी प्री मल्टीप्लाई आगे से होती है। तो ए इनवर्स इनटू में तो कितना रह गया, a क्यूब, और माइनस में 6 जो कांस्टेंट है ना उसको मैट्रिक्स से बाहर ले लेते हैं। ए इनवर्स इनटू में a² है यहाँ पर, प्लस में 9 a इनवर्स इनटू में a, और माइनस में 4 और a इनवर्स इनटू में i, और इक्वल टू a इनवर्स इनटू में 0, ठीक है। तो ध्यान दीजिए जो a क्यूब है ना उसको a इंटू a² में ब्रेक कर सकते हैं। तो a इनवर्स इनटू a लिख लिया और इनटू में a² एज इट इज रहने दिया, ठीक है। माइनस में क्या हो गया 6 a इनवर्स इनटू a, और इनटू में ये वाला a भी हमने अलग अलग कर दिया। a इनवर्स इनटू a किसके इक्वल होता है, a इनवर्स इनटू a ये इक्वल होता है बेटा i के, और i का ऑर्डर क्या होगा, जो मैट्रिक्स a का ऑर्डर दे रखा है। तो ये तो आ गया मेरे पास सोल्व होने के बाद कितना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और a इनवर्स इनटू i, तो a इनवर्स इनटू i ये होता है वापस से वही मैट्रिक्स आ जाती है जो मैट्रिक्स की आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई हो। तो ये तो आ गया माइनस में 4 a इनवर्स, और a इनवर्स इनटू 0 मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही रहेगा। क्लियर है यहाँ तक, ओके। a इनवर्स इनटू a क्या हो गया, i इंटू a², माइनस में a इनवर्स इंटू a क्या हो गया, i इंटू a, प्लस में 9 इंटू i, माइनस में 4 a इनवर्स, और इक्वल टू क्या है, 0 है, ठीक है। और ज़्यादा सोल्व कीजिए, i इंटू a², i इंटू a, ठीक है, प्लस 9i, और माइनस में 4a इनवर्स को मैं उस साइड लेके चला गया तो किसका हो गया, प्लस के 4a इनवर्स हो गया, ठीक है ना। इस मैट्रिक्स को मैं उस साइड लेके चला गया तो एलिमेंट चेंज हो जाएंगे, मींस जो नेगेटिव था वो क्या हो गया, पॉजिटिव। अब जो 4 कांस्टेंट है, मुझे तो a इनवर्स चाहिए ना फाइनली, 4 कांस्टेंट है तो 4 से डिवाइड कर दे दोनों तरफ, क्या हो जाएगा, a² बाय में 4 या 1/4 a² माइनस 6/4 a और प्लस 9/4 i, और इक्वल टू क्या रह गया, a इनवर्स रह गया। तो a इनवर्स की वैल्यू अगर आप इसको सोल्व कर देना तो भी हमारा a इनवर्स आ जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने इसी से करना है, आप बेटा इस मेथड से भी कर सकते हैं जिससे आपने पहले किए हैं, एन a इनवर्स एडजॉइंट ऑफ a और डिवाइड में डिटर्मिनेंट ऑफ a, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ a क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। ये भी हमने पहले चेक करना है, ठीक है ना। सबसे पहले हम कोई भी ऑपरेशन लगाएं डिटर्मिनेंट तो चेक करना ही होता है कि इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, नॉन जीरो होगा, ठीक है ना। तो कर लेंगे ना, ठीक है। तो इस मेथड से आपने क्या कर लेना है, इसका इनवर्स निकालना सीख लेना है।
ठीक है। या फिर आप उस मेथड से भी कर सकते हैं जो डायरेक्ट मेथड हमने बताया था, उसमें क्या था कि ए इनवर्स, लेकिन उसको आप तब भी अप्लाई करें जब ये क्वेश्चन आपका एमसीक्यू में आया हो, 1 नंबर में या 2 नंबर में आया हो ना, तब अप्लाई करें, अदरवाइज तो आपने अकॉर्डिंग टू रूल ही करना होगा। तो डिटर्मिनेंट मान लिया इसका करें हम, तो कितना आ जाएगा 2, ये कॉलम छूट गया, ये रो कितना हो गया 4 -1, क्योंकि 3 माइनस होगी, माइनस का 1 प्लस में कन्वर्ट, मैं फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर रहा हूँ, ये कॉलम ये रो -2 और प्लस के 1, तो ये आ गया -1 -2 और प्लस के 1, यस ठीक है, +1 ये कॉलम और ये रो, प्लस का 1 और -2, तो ये भी कितना आ गया -1 आ गया। तो ये तो हो गया मेरे पास 6, यहाँ पर -1, यहाँ पर -1, कितना आ गया 4, दैट इज नॉन जीरो, ठीक है ना। और वो मेथड क्या कहता था हमें कि सबसे पहले आपने क्या करना है, मैट्रिक्स को एज इट इज लिख लेना है, -1 1 -1 2 और -1 और 1 -1 और 2, ठीक है ना। फिर आपने क्या करना है, पहली दो रो को दोबारा लिखना है, 2 -1 1 -1 2 और -1, फिर दो कॉलम को लिखना है 2 -1 1 2 -1 -1 2 -1 -1 और 2, फिर फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो को डिलीट कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से निकल के क्या आएगी हमारे पास, निकल के आएगी हमारे पास एडजॉइंट निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा, एडजॉइंट निकल के आएगा यहाँ से, ठीक है ना। और देखते हैं एडजॉइंट क्या निकल के आता है इसका, तो एडजॉइंट ए, ठीक है, कैसे 4 और -1, तो ये तो हो गया फर्स्ट एलिमेंट 3, अगला आ गया -1 + 2 -1 + 2 दैट इज 1 1 और -2 ये आ गया -1, नेक्स्ट एलिमेंट इसकी इससे मल्टीप्लाई -1 और प्लस में 2, -1 प्लस में 2 तो ये आ गया 1, ये आ गया 4 -1 दैट इज 3 आ गया, -1 और +2 ये 1 आ गया, ठीक है। उसके बाद 1 -2 -1 आ गया, -1 + 2 1 आ गया, और ये हो गया हमारे पास 4 -1 दैट इज कितना आ गया 3 आ गया, ठीक है। और इसका क्या कर देना है, ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज कर दे, कितना आ गया 3 1 -1 1 3 1 -1 1 और 3, ठीक है। और जो भी डिटर्मिनेंट कितना था 4, तो 1/4 करते ही ये क्या हो जाएगा आपका ए इनवर्स आ जाएगा, ये क्या आ गया निकल के ए इनवर्स आ गया, ठीक है। पहले तो एडजॉइंट निकाला था और 1/4 बाहर और ले लिया, तो फिर क्या हो गया ए इनवर्स आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप डायरेक्ट मेथड का यूज कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप एडजॉइंट ए डिवाइड ए का डिटर्मिनेंट, या फिर प्री मल्टीप्लाई या पोस्ट मल्टीप्लाई ए इनवर्स, या फिर रो इक्विवेलेंट फॉर्म से भी आप इसका इनवर्स निकाल सकते हैं। तो इनवर्स निकालने के टोटल बहुत सारे मेथड हैं, ठीक है। तो ये था बेटा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 16, जो कि आपने कर लेना है, आप आसानी से कर भी लेंगे इसको, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे कितने क्वेश्चन हैं, सिर्फ छोटे छोटे 2 क्वेश्चन और हैं, 17 और 18, ठीक है। 17 में इसने क्या कहा कि लेट ए बी ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ए जो है हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो यहाँ से तो ये कंफर्म हो गया कि इसका जो डिटर्मिनेंट होगा ना वो क्या होगा, नॉन जीरो होगा। डिटर्मिनेंट को इस तरीके से डिनोट करें या इस तरीके से डिनोट करें, दोनों ही ठीक है। अगर ए नॉन सिंगुलर है तो डिटर्मिनेंट तो क्या हो गया इसका, नॉन जीरो हो गया। उसके बाद उसने क्या कहा, ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3, जिसका ऑर्डर कितना है ए का ऑर्डर है 3 क्रॉस 3 है। फिर उसने कहा देन एडजॉइंट ए, प्रॉपर्टी है बेटा ये बताई थी मैंने, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, अगर एडजॉइंट जो भी है उसका डिटर्मिनेंट करें तो क्या हो जाएगा, जो ऑर्डर दे रखा हो ना उसमें से एक माइनस हो जाता है, n-1। अगर ए का ऑर्डर n क्रॉस n है तो डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, n-1 हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी ना ये प्रॉपर्टी, ठीक है। उसके बाद अब ध्यान दे यहाँ पर ऑर्डर कितना है 3 है, तो डिटर्मिनेंट a⁻³ - 1 कितना हो जाएगा, डिटर्मिनेंट a और उसकी पावर 2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा इसका। तो कर लेंगे आप इसको। तो ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 17, सिंपल सा क्वेश्चन था। एमसीक्यू में ऐसे ही क्वेश्चन आपके HBSC में आते हैं। और अब की बार जो भाई गवर्नमेंट बोल रही है कि लॉकडाउन की वजह से जो है पेपर डिले हुए हैं, लेट ज़्यादा हो गए हैं, तो
पेपर आपका यानी कि 90 मार्क्स का आना है। जो भी ओल्ड स्टूडेंट हैं वो जो है ऐसे क्वेश्चन पर ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि अब की बार जितने भी क्वेश्चन आपके 90 नंबर का पेपर है ना, तो 40 क्वेश्चन आपके यूँ मान के चलो प्रॉपर्टी से ही बनने हैं। जिसको मैथ की कंप्लीट नॉलेज है ना, वो आसानी से पेपर को सोल्व कर लेगा, ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल बहुत कम आते हैं एमसीक्यू में, प्रॉपर्टी से ही क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, ठीक है। और मैंने कई बार बताया है कि मैथ के सिर्फ क्वेश्चन सोल्व करना बेटा मैथ पढ़ना नहीं होता, प्रॉपर्टी पे जाया करो। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 18, क्या कहा है इसने कि इफ़ ए इज़ एन इन्वर्टेबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, ए इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है, इसका मतलब ए इनवर्स क्या कर रहा है, उसका एग्जिस्ट कर रहा है। और ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो सेम वही बात कि डिटर्मिनेंट जो ए होगा वो क्या होगा, इसका नॉन जीरो होगा। हालांकि यहाँ से हमारा अभी तक कोई लेना देना नहीं है। तो इसने पूछा है कि डिटर्मिनेंट ए इनवर्स जो है वो किसके इक्वल होगा, वो जो है किसके इक्वल होगा। ध्यान दीजिए, हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है अभी, ए इनवर्स इंटू ए किसके इक्वल होता है, आई के इक्वल होता है। दोनों तरफ डिटर्मिनेंट कर दिया हमने, टेकिंग डिटर्मिनेंट ऑन बोथ साइड, टेकिंग डिटर्मिनेंट ऑन बोथ साइड्स, क्या किया, दोनों तरफ डिटर्मिनेंट कर दिया। तो क्या हो जाएगा, ये हो गया मेरे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इंटू ए, और यहाँ पर हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ आई, ठीक है, ओके। उसके बाद ध्यान दीजिए, डिटर्मिनेंट इसको मैं अलग अलग लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ इसको, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, ठीक है ना, और इनटू में डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और डिटर्मिनेंट ऑफ आई क्या हो जाएगा 1, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट करते हैं तो वो 1 होता है। और इसका भी आपको ध्यान होगा, अगर ए और बी को दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में है, उनका डिटर्मिनेंट करते हैं तो क्या लिखते हैं, डिटर्मिनेंट ए और डिटर्मिनेंट बी लिखते हैं, ठीक है ना। अब ध्यान दें, यहाँ से क्या है कि निकालना क्या हमने, डिटर्मिनेंट ए इनवर्स, तो डिटर्मिनेंट ए इनवर्स ये तो एज इट इज, और ये 1 और बाय में कितना आ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। तो इसके अनुसार देखते हैं हमारा ऑप्शन जो है, ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन होगा बी जो है वो बिल्कुल इसका क्या होगा, सही जवाब होगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट यानी कि आंसर होगा इसका, ठीक है, ओके। तो ये थी बेटा एक्सरसाइज हमारे पास 4.5, ठीक है, जिसके यानी कि कुछ एक क्वेश्चन रह गए थे। ये इससे पहले वाले लेक्चर में 13 तक हमने कर लिया था, और 5 क्वेश्चन बेटा आज हमने किए हैं। इसके बाद एक लास्ट एक्सरसाइज 4.6 और आपकी रह गई है, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है पूरे चैप्टर में। सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज की मैं बात करूं तो 4.6 है, क्योंकि एक 6 नंबर का क्वेश्चन HBSC और CBSE दोनों ही बोर्ड में उससे आता है, ठीक है। तो उस पर वीडियो हम आज नहीं बनाएंगे, आज के लेक्चर में मीन्स वो नहीं करेंगे। इससे जो अगला लेक्चर होगा ना उसमें बनाएंगे, उस लेक्चर में जो है उस एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे। मैं आपको बता दूं कि सिर्फ और सिर्फ क्या है कि हमारे 2 लेक्चर और होने हैं इस टॉपिक के ऊपर, फिर ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम 12th के मैथ से जो है कैलकुलेशन का जो टॉपिक है ना वो सोल्व करेंगे, ठीक है ना। कैलकुलस। तो कैलकुलस में क्या क्या है हमारे पास, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, और फिर लिमिट कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। इंटीग्रेशन में यानी कि दो टाइप का हमारे पास, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन। तो कुल मिला के जो कैलकुलस का जो टॉपिक है ना 12th क्लास में सबसे ज़्यादा है। तो एक बार ये मैट्रिक्स का जो मैट्रिक्स अलजेब्रा हम सोल्व कर रहे थे, 3rd हमने पहले कर लिया था, 4th हमारा जो है 2 लेक्चर में और कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम जो है किस पे वीडियोज़ बनाएंगे, हम वीडियो कैलकुलस पे बनाएंगे, ठीक है ना। और मोस्टली बच्चे कह रहे हैं कि सर एलिमेंट्स की बहुत सारी प्रॉब्लम है, ठीक है ना, तो एलिमेंट्स आप सोल्व करवा दीजिए। तो कोशिश करूँगा मैं कि जो कैलकुलस का जो टॉपिक है ना, हालांकि बहुत लंबा टॉपिक है एलिमेंट्स में, तो वो एलिमेंट्स से ही करेंगे, एनसीईआरटी से नहीं करेंगे, ठीक है। हालांकि प्रॉब्लम आप एनसीईआरटी की भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि एनसीईआरटी की प्रॉब्लम ना लीजिए, क्योंकि सबसे जो बेस्ट मैथ है मैं प्रेफरेंस एनसीईआरटी को ही देता हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी का ही फाइनली आंसर ठीक माना जाता है। अगर किसी क्वेश्चन पर अगर मान लिया सस्पेंस हो, डाउट वगैरह हो तो, ठीक है। तो बेटा आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अगर पसंद नहीं आती है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं बेटा एक नए लेक्चर में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।